Hello friends, so this is Prashant Sachan and today I'm gonna solve a mini problem based on the improper integral. So first of all we just learn from few example. Okay, so ज़्यादा से ज़्यादा जितना एग्जाम्पल हम करने की कोशिश करेंगे और let's solve question number 1. So I will start from first question. Okay, so this is example first. आपको बताना है discuss the convergence of the following integral. Okay, so now I'm just erasing. Wait. Okay, so what is the question? We have to determine, discuss the convergence. Discuss the convergence of the following. Discuss the convergence of the following integral by evaluating them. Okay, आपको इनका इवेल्युएशन करना है आपको. फॉर एग्जांपल आपका पहला इंटीग्रल है, you have first integral something like that 1 upon x to the power 3 by 2. So first of all you have to determine whether it is improper integral of first kind or second kind. So first kind को solve करने का अलग वे है और second proper integral of second kind integral को solve करने का वे अलग है. So पहले देखेंगे इंटरवल i 1 to infinity, ये आपका हो गया इनफाइनाइट इंटरवल और fx ये है 1 upon x to the power 3 by 2. So it is bounded. Why? Because f of 1 is equal to 1 and f of infinity is equal to 0. So that means f of x will lies between 0 to 1 and we will get equality sign at f of 1. Okay, so it is bounded function. Why it is bounded? Because इसकी boundary हमको मिल चुकी है within this interval for all I. अब क्या करेंगे, जब ये इससे ये प्रूव हो गया it is improper integral of first kind. इसे ये पता चल गया ये improper integral of first kind है. जब ये पता चल गया तो उससे क्या करेंगे हम सॉल्व कर improper integrals को सॉल्व करने का अलग वे है. मैं क्या करता हूँ 1 to infinity 1 upon x to the power 3 by 2 dx को क्या लिख सकते हैं, जहां पर भी इंफिनिटी हो, wherever you see the infinity just put x in place of infinity. So मैंने आपका यहाँ पर x पुट कर दिया और यहाँ पर एज इट इज इंटीग्रल को लिखा और x के लिए क्या करेंगे, x क्या जा रहा है इंफिनिटी पे, तो x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले क्या करते हैं इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे. सो इंटीग्रल को सॉल्व करने क्या गया 1 अपॉन इंटीग्रेशन है 1 अपॉन एक्स पावर 3 by 2. सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x टू पावर माइनस 3 by 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 by 2 प्लस 1. लिमिट पुट कर देंगे 1 टू इंफिनिटी और इस पूरे इंटीग्रल के लिए क्या हो जाएगा, आपको लिमिट सॉल्व करनी है. ठीक है, नो इश्यू एट ऑल. सो मैं क्या करूंगा इसमें लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x to the power minus 1 by 2 upon minus 1 by 2 1 to infinity. So आपका ये हो जाएगा x to infinity minus 2, इस पर infinity पुट करेंगे बिकॉज ये लिखा है 1 by root x. लीजिए मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ. So limit x tend to infinity minus 2, infinity पुट करेंगे तो क्या 1 upon infinity 0 हो जाएगा और यहाँ 1 पुट करने पर 1 आ जाएगा. तो ये आपका आपके पास क्या आंसर आ गया,
एक्चुअली इन्फिनिटी था ही नहीं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दी है। जहां जहां पर इन्फिनिटी है ये आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज लिमिट क्या थी ये तो पता कीजिए आप। ये लाइन आपको मिटानी पड़ेगी। लिमिट आपकी थी 1 to x, नॉट की 1 to infinity। सो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है, तो ये हो गया आपका। इस लाइन को मैं जरा रिमूव करता हूँ। ओके, माय मिस्टेक। सो यहाँ से लिखते हैं लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी -2 1 बाई रूट एक्स। इस x को मैंने यहाँ पुट किया और -1। ओके, अब आप लिमिट यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो लिमिट जब इन्फिनिटी पुट करें तो ये वाला पार्ट जो है ये 0 हो जाएगा। सो -2 0 -1 दैट इज 2। ओके, सो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे सॉल्व किया गया है। सो 2 क्या आया है आपका, ये है एक finite number, it is a finite number. Okay, therefore it converge to therefore it is convergent, it is convergent because this integral will convergent and converge to where, it will converge to 2 because we get 2 from this integral. ओके, सो जब भी आपको फाइनाइट नंबर आ जाए तो इससे मतलब ये हो जाता है ये कन्वर्जेंट है, और जो भी फाइनाइट नंबर है उस पर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करता है। और इस ये आपका क्या था, इससे ये तो आपको पता चल गया था ये इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। चलिए अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, यह दिया गया है 1 to infinity dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू। अब आपको इसको सॉल्व करना है, क्या आएगा। तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले आप पता करेंगे कि ये कौन सा है, किस टाइप का इंटीग्रल है। सो आई दिया गया है आपको 1 to infinity विच इज फाइनाइट इंटरवल। ओके, फाइनाइट है। और एफ एक्स देखते हैं क्या है, एफ एक्स दिया है 1 बाई रूट एक्स। सो मैं लिमिट की हेल्प से मैं पता कर लूंगा इसकी बाउंड्री क्या है। एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है, एफ ऑफ 1 1 आ रहा है, एफ ऑफ इंफिनिटी क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0। ओके, सो एफ ऑफ इंफिनिटी 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एफ एक्स जो है बाउंडेड है कहाँ से कहाँ तक, आपका 1 टू लेके 0 0 to 1 ये बाउंडेड है। और इनफाइनाइट पुट करने पर 0 आया तो यहाँ पर इक्वलिटी नहीं आएगी बट 1 पर इक्वलिटी आएगी क्योंकि एफ ऑफ 1, क्योंकि इनफाइनाइट तक हम रीच ही नहीं करते हैं। जब रीच नहीं करते तो 0 आ ही नहीं सकता, बट वहां पर अप्रोच कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका 0 की और जीरो लेस देन की जगह लेस देन के साथ आपको इक्वलिटी नहीं होल्ड कर रही है, ठीक है, बट 1 के नीचे इक्वलिटी होल्ड कर रही है। तो ये हो गया दूसरी बात। इससे ये क्या प्रूव होगा, इस चीज से ये प्रूव होगा, ये क्या है, improper integral of which one, first kind। इससे पर ये पता चलेगा कि improper integral of first kind है। अब आते हैं क्या इसको सॉल्व करने पर। सो मैंने क्या बताया था इसको सॉल्व करने के लिए, 1 to infinity dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, जहां पर x है इंफिनिटी वहां पर x पुट कर देना है और everything will look as it is and put limit x tend to infinity। ये इसको इस पार्ट को मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सीधा सीधा सिंपल है, पहले आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन सॉल्व करने क्या करेंगे, x टू द पावर -1/2 है क्योंकि 1/2 ऊपर जाएगा -1/2 +1/2 -1/2 अपॉन +1 और लिमिट पुट करेंगे 1 to x।
और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x to the power 1 by 2 upon 1 by 2 1 to infinity. So limit x टेंड टू इंफिनिटी आपका आएगा 2, इंफिनिटी पुट करने पर क्या आएगा, ये 0 माइनस 1. Okay, so this you will get, no, why I'm putting infinity again, I'm doing mistake. I'm just putting x instead of infinity. Okay, so now putting x, so this will there will be no 0, only x will there. Okay, so x minus 1, and I will put infinity, no, here is will root x, and now you will get 2 infinity minus 1, that is infinity. Okay, so it is infinite, not a finite number. Okay, therefore the given integral is what? Given integral is divergent. Why it is divergent? Because it is infinite. Alright, now coming to the question number 3rd. Now this is the question number 3rd is 0 to 1 dx upon root x. So first of all we will check what type of this improper integral. Either it is first proper integral of first kind or second kind. So where I is equal to 0 to 1, what is I? I is the interval and which is finite. Now I will check integrand. Fx is 1 by root x. Now f of 0 is equal to infinity and f of 1 is equal to 1. Okay, so whenever I put f of 0, then you will get infinity and f of 1 is equal to, that is, it is unbounded at where? 0. So it is unbounded. So finite limit plus unbounded, that means improper integral of second kind. Okay, so how to solve second type of improper integral? I'm just telling you how. Okay, so किस पॉइंट पर ये सिंगुलर है आपको ये बताना है. तो जब आप वेट जस्ट पुट, ओके, सो आप जब 0 पुट करते हैं इस इंटीग्रैंड पर, तो f of 0 जब आता है तो इंफिनिटी दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि 0 इसका सिंगुलर पॉइंट है. तो आपको जो भी करना है 0 पे करना है. तो मैं क्या करूंगा, 0 इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है, सेकंड काइंड में एप्सिलॉन आता है, तो 0 प्लस एप्सिलॉन पुट करेंगे और dx, और यहाँ पर 1 बाय रूट x है और लिमिट क्या करेंगे, एप्सिलॉन टेंड्स टू वेयर 0. ओके, सो ये होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड टाइम को डील करने का. मैंने आपको बताया भी था कैसे करते हैं, बस अब सिंपल सा ऐसे इसका इंटीग्रल सॉल्व करना है. सो ये हो जाएगा आपका x to the power minus 1 by 2 plus 1 minus 1 by 2 plus 1. Now I'm putting epsilon 1. So limit epsilon tend to 0, 2 and 1 minus epsilon. Okay, 1 minus root epsilon. Now I'm putting 0 on epsilon, so you will get 2. Okay, so 2, what is 2? 2 is definite finite number. That means
If it is definite and finite number, that means given integral is convergent and converge to where? What you will get? It will converge to 2. Okay. All right. So now coming to example 2. What is 2? Test the convergence. You have to test the convergence of 0 to infinity cos x dx. Okay, so you have to solve 0 to x cos x dx. No, it is 0 to infinity. Okay, well, it is finite. So first of all, we will check it is improper integral of first kind or not. So I is 0 to infinity, which is infinite, and cos x is lies from -1 to 1. It is bounded. Why? Because graph of cos x will look like this, and you have to, and x lies from 0 to infinity. Okay, whenever x we हम जीरो नेगेटिव एक्स एक्सेस में तो जाना ही नहीं, क्योंकि x जो है 0 से इन्फिनिटी मैक्स टू मैक्स ये कहाँ तक जा रहा है, मैक्स टू मैक्स cos x की वैल्यू +1 होगी और मिन टू मिन cos x की वैल्यू -1 होगी। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ +1, यहाँ +1, ये -1। सो ये cos x जो है आपका बाउंडेड आ गया, सो इट इज बाउंडेड। ओके, सो 0 टू इन्फिनिटी cos x dx इक्वल टू, ये तो इससे ये प्रूफ हो गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है, क्योंकि लिमिट इनफाइनाइट है और एफ एक्स जो है बाउंडेड है। सो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड होगा, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जहां जहां इन्फिनिटी है वहां एक्स पुट कर देते हैं, cos x 0 टू x cos x, और x को क्या टेंड करा देंगे इन्फिनिटी पर। सो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 to x. So limit x tend to infinity sin x minus 0. So limit x tend to infinity sin x. अल्टीमेटली आपको लिमिट x tend to infinity sin x, तो ये आपका आखिरी में आएगा sin infinity। sin infinity का मतलब क्या हुआ कि हम इनफाइनाइट पे जा रहे हैं, ये sin x का ग्राफ है, हम इनफाइनाइट तक जा रहे हैं और कोई वैल्यू फिक्स नहीं, इनफाइनाइट पर हमें अप्रोच कर रहे हैं, कहाँ अप्रोच कर रहे हैं कुछ नहीं पता, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, समझ रहे हैं, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब ये तो वैसे भी डज नॉट एग्जिस्ट रहता है, आपको पता ही है। और कैसे रहता है ग्राफिकली, मैंने पता नहीं कि इनफाइनाइट पर ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। That is, it is does not exist, there will be no any unique value. All right, so now it since लेकिन ये फाइनाइट वैल्यू देगा, ये तो आपको पता है, डज नॉट एग्जिस्ट होगा लेकिन फाइनाइट वैल्यू होगा। एंड सो हम ये कह सकते हैं कि ओके, सो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी sin x is definite finite value, gives definite finite value, -1 to 1 ये definite finite value देता रहेगा, but does not exist, ये भी तो है, does not exist, and it will oscillate between -1 to 1. okay, oscillate between -1 to +1। यार इसलिए क्या होगा, hence given integral is
oscillatory. Haven't given integral is oscillatory. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3. ये कह रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस 0 to infinity e to the power minus mx dx for m greater than positive, m greater than 0. m पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, चलिए उस m पॉजिटिव वैल्यू है इसे मान के चलना है. सो हाँ, i की वैल्यू क्या दी रखी है, 0 to infinity. So I is 0 to infinity, that is it is infinite interval, and fx is e to the power minus mx. Now f of 0 is e to the power minus 0, that is 1, and f of infinity is e to the power minus infinity, that is e to the power infinity, which is equal to 1 upon infinity, that is 0. So f of x lies between 0 to 1. Okay, so it is bounded. F of x is bounded within this interval. So ये क्या हो गया, improper integral of first kind. ये आपका हो गया improper integral of first kind का हो गया. तो आप कैसे करते हैं improper integral first kind, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा. So 0 to infinity e to the power minus mx dx equal to, कैसे करेंगे, जहां पर इंफिनिटी पुट है वहां पर क्या कर देंगे, 0 to x कर देंगे, बाकी एज इट इज रहेगा, और लिमिट लगा देंगे x टेंड टू इंफिनिटी. अब इसे सॉल्व करते हैं. लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, वेट आई एम जस्ट पुटिंग चार्जर ऑन because it is discharged. Wait a minute. Okay. So coming to the question, limit x tend to infinity e to the power minus integration of e to the power minus x equal to e to the power minus mx upon minus m, putting 0 to x. So what you will get, x tend to infinity minus 1 by m e to the power minus mx minus e to the power 0, that is 1. Okay, now minus 1 by m, now putting x tend to infinity in e to the power minus mx, so e to the power minus infinity minus 1, so you will get 1 minus 1 by n, there is 0 minus 1, that is 1 upon m. And m is constant, not varying, क्योंकि m यहाँ पर constant है, कोई fixed value है, that is it is fixed value, that is it is definite finite value, definite finite value. Okay, so it is definite finite value, so it is converge, hence it is convergent and converge to 1 by m. तो आप ये समझ गए होंगे कि ये 1 by m पर कन्वर्ज हो रहा है. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर, वेट आई एम जस्ट looking at the exercise. What is the next question? This is question number 3. So where is the question number 4? Wait, this is 3, and yeah, I got. Now coming to the question number 4. So question number 4, it is given that
0 to a, check the convergence. That's the convergence of the integral 0 to 2a dx upon x minus a. ओके, तो आपके पास ये क्वेश्चन है, अब आपको इसको देखना है कि इसको कैसे करना है। सो देखिए, पहले 0 से 2a, ये तो आपको फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन 0 से 2a के बीच में एक a भी नंबर होगा, सिंस a बिलोंग्स टू a एंड fx is equal to 1 upon x minus a square of x minus a, and f of a is equal to 0, that is infinity. So f a ऐसा पॉइंट है जो 0 से 2a के बीच में लाई कर रहा है, और उस पर ये क्या कर रहा है, सिंगुलर पॉइंट है, ये सिंगुलरिटी दे रहा है, दैट इज a प्लस सिंगुलरिटी है इसकी। सो a पे क्या इंफिनिटी पुट कर रहा है, दैट इज अनबाउंडेड है। सो फाइनाइट प्लस अनबाउंडेड, फाइनाइट प्लस अनबाउंडेड है, तो ये तो क्या हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। ओके, सो इसको डील करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ए पॉइंट पे ये ब्रेक अनबाउंडेड है तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। सो 0 से 2a 1 अपॉन x माइनस a स्क्वायर ऑफ x माइनस a एंड dx इज इक्वल टू 0 टू a प्लस a टू 2a। पहले मैंने अपना इंटीग्रल लिख लिया, आप पहले ब्रेक कर लो। अब देखो ये ए पॉइंट ऐसा है जहां पर ये आपका क्या बोलता है, आपका सिंगुलरिटी दे रही है। सो हमें एफ साइलेन पुट करना पड़ेगा, एफ साइलेन 1, और यहाँ पर ए माइनस एफ साइलेन पुट करना पड़ेगा, और ये सेकेंड इंटीग्रल पे ए प्लस एफ साइलेन पुट करना पड़ेगा। तो जब भी आप अपर लिमिट पे देखें और अपर लिमिट पर सिंगुलरिटी दे रही हो तो ए माइनस टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन आएगा, और जब लोअर लिमिट पे अनबाउंडेड हो तो ए प्लस एप्सिलॉन आएगा। तो यहाँ पर ए प्लस एप्सिलॉन आया, यहाँ पर ए माइनस एप्सिलॉन आ रहा है, इसी वजह से आया है, और कोई इशू नहीं है। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। सो एप्सिलॉन टेंड टू 0 एंड हियर लिमिट एप्सिलॉन नॉट 2 टेंड टू 0, यहाँ पर 2 कर दीजिए इसको। सो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड टू 0 x minus a to the power minus 2 plus 1 and limit is 0 to a minus epsilon not epsilon 1 plus limit epsilon 2 to 0 a plus epsilon 2 to 2a, आपका ये हो जाएगा x minus a to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1। ये इंटीग्रेशन नहीं बचेगा आपका, इसे आप हटाइए, और यहाँ पर हम लिमिट देंगे क्या, a प्लस एप्सिलॉन 2 टू 2a। इस पर बेस और भी हम क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। सो मैं क्या करूंगा, लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड टू 0 माइनस, यहाँ पर जब a माइनस एप्सिलॉन आप पुट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा a माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस a टू द पावर माइनस 1, माइनस जब 0 पुट करेंगे तब आपका बन जाएगा माइनस a टू द पावर माइनस 1, और ये आपका ब्रैकेट आ जाएगा। सो लिमिट नाउ सेकेंड लिमिट अब सॉल्व करेंगे। सेकेंड लिमिट पे क्या आपको दे रखा है, -1, आप पहले पुट करेंगे 2a माइनस a टू द पावर माइनस 1 माइनस a प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस a टू द पावर माइनस 1, और ब्रैकेट लगा देंगे। सो लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड टू 0 माइनस a से a पुट कर दिया तो ये बचा माइनस का 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 माइनस का 1 अपॉन a प्लस लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 माइनस 1 अपॉन a माइनस a टू a कट होगा, ये बचा एप्सिलॉन 2 ये। उसके बाद आप एप्सिलॉन 1 पुट करेंगे। चलिए पहले है आपको
1 upon epsilon 1 minus 1 upon a plus limit epsilon 2 tend to 0 minus 1 upon a minus 1 upon epsilon 2। सो आप जब भी पुट करेंगे ये इन्फिनिटी आ जाएगा और प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा और माइनस वन बाई ए बना रहेगा। सो टोटल आपका इन्फिनिटी पुट करने पर आ जाएगा। सो इन्फिनाइट आ गया, 0 पुट करने पर इन्फिनाइट है तो ये क्या होगी वैल्यू, ये तो सिंस लिमिट इज इन्फिनाइट दैट इज इन्फिनाइट वैल्यू आपकी आ गई। अब जब इन्फिनाइट वैल्यू आ गई सो द गिवन इंटीग्रल does not exist and it is divergent, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है। सो हम ये कह सकते हैं ये डाइवर्जेंट है। ओके, सो आई होप ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान था, कोई बहुत बड़ी इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा और दो और अच्छे से एग्जांपल कराऊंगा। सो थैंक यू सो मच, और इसी तरह आप वीडियो को शेयर करते रहिए, और thank you so much for giving me the time, and please share and subscribe. Thank you.